आहत रज़ा मीर मामाज बॉय हैं। आखिर ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है कि आहत रज़ा मीर मामाज बॉय हैं। आहत रज़ा मीर की शादी इस वजह से नहीं चल सकी क्योंकि वो जो है हर वक्त उनकी वालिदा उनके बीच में आती थी। आहत रज़ा मीर की शादी इस वजह से नहीं चल सकी कि उनकी वालिदा की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी। और अब ये कहानी उनकी तलाक के इतने अरसे बाद सामने क्यों आ रही है। एक इवेंट था जहाँ पर आहत रज़ा मीर जो है अपनी वालिदा के साथ जाते हैं, तो लोगों ने वहाँ पर सैकड़ों कमेंट्स कर दिए और आहत रज़ा मीर को जो है वो मामाज बॉय का लक़ब देते देते जो तलाक हुई है उसका भी इल्ज़ाम उन पर डाल दिया। क्या ये सही है? क्या ये सच है? क्या सच में ऐसी बात है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है अपनी वालिदैन के साथ, खुसूसन अपनी वालिदा के साथ। जो बड़ा बच्चा होता है उसकी तो बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अब यहाँ पर होता क्या है, एक इवेंट है जहाँ पर मंकी बिजनेस थिएटर जो है वो होता है और वहाँ पे आहत रज़ा मीर जो है अपनी वालिदा के साथ बड़ी उनकी ग्रेसफुल एंट्री होती है। बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, दोनों ने ब्लैक जो है कपड़े ज़ेबतन किए होते हैं। उनकी माँ बड़ी ग्रेसफुल लग रही होती है, बड़ी प्यारी लग रही होती है, बड़ी प्यारी खातून है और बड़ी ग्रेसफुल है। बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है उनकी उनके बेटे के साथ। और हमने देखा कि जितने भी इवेंट्स होते हैं, आज हम ये ज़्यादा सोशल नहीं लगते, लेकिन जितने भी इवेंट्स में वो इंडस्ट्री में या कहीं पर भी जाते हैं, उनकी वालिदा उनके पेरेंट्स उनके साथ होते हैं। अवार्ड फंक्शन में या कोई भी फंक्शन हो, उनके पेरेंट्स के साथ उनकी एंट्री होती है। अगर उनके वालिद साहब बिजी हैं कहीं, तो हमने देखा उनकी वालिदा हाथों में हाथ डाल के उनके साथ उस इवेंट पर जा रही होती है। अब लोगों ने ये कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी हैं। बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स हैं, जिसमें से चंद लोगों के मैं पढ़ लूँगी। उन्होंने कहा कि जी उनकी माँ को जो है वो रिप्लेस करने का शौक़ था सज्जल को, और अब देखें कि रिप्लेस हो चुकी है उनका बेटा। जो उस बेटे की तलाक हुई है, ये कौन लिखते हैं, अलिशबा लिख रही हैं ये, कि इनके उस बेटे की तलाक हुई है जो 3 साल तक सज्जल के साथ एक बड़े खूबसूरत रिलेशनशिप में था। इनका अफेयर चल रहा था, लेकिन शादी होते ही मामाज बॉय जो है उसकी फिर तलाक हो जाती है। अब किसी ने लिखा है कि जी इनकी वालिदा बड़ी खूबसूरत है, इनकी वालिदा बड़ी चार्मिंग है। ये कौन है, ये बहरीन जो है उनकी आईडी से लिखते हैं। फिर किसी ने लिखा कि जी बड़ी खूबसूरत लग रहे हैं, दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जो है एक आमना नाम की खातून, उन्होंने लिखा कि ये बेहतर होता कि इनकी वालिदा को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बेटा जो है वो बड़ा अकेला हो चुका है और उनकी शादी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। फिर किसी ने लिखा है कि आज मुझे समझ आया कि आहत रज़ा मीर की तलाक क्यों हुई है। किसी ने लिखा एक ही दिल है, कितनी बार लेंगे, दोनों बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं, दोनों बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहे हैं। फिर किसी ने लिखा कि जी कितनी अजीब सी बात है कि ये लोग जो है जो मामाज बॉय होते हैं उनकी मदर जो है ना उनको बसने नहीं देती। अक्सर हमने देखा है मामाज बॉय जो है उनकी तलाक हो जाती है। अब किसी ने लिखा है कि जी आप जो है आपको बैलेंस रखना चाहिए था। अब देखें, किसी ने लिखा कि जी आहत रज़ा मीर की वालिदा को हर जगह उनके साथ चिपकने की क्या ज़रूरत है। फिर किसी ने लिखा है कि जी बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने बड़े थोड़े मतलब बिलो द बेल्ट जाके क्वेश्चन भी किए और कमेंट भी किए हैं, बड़ी अजीब सी हैं। उन्होंने कहा जी बड़ा अजीब सा लगता है इनकी वालिदा को हर वक्त इनके साथ चिपके हुए देखकर। अपनी ज़िंदगी तो जी ली उन्होंने, इनके हस्बैंड जो है वो बड़े अच्छे अदाकार थे, उस वक्त भी वो अपने हस्बैंड के साथ जाती थी, उनको लगता है लाइमलाइट में रहने का बड़ा शौक़ है। फिर किसी ने कहा कि जी सज्जल चली गई और इनकी वालिदा शायद सज्जल को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब ये जितने मुंह उतनी बातें, बड़ी सारी चीज़ें, हमें किसी को भी अंदर की बात नहीं पता कि क्या मामला था क्या नहीं, लेकिन जो चीज़ें नज़र आती हैं लोग उस पर कमेंट करते हैं कि 3 साल सज्जल के साथ आहत रज़ा मीर का जो है अफेयर चलता रहा, कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। जब सज्जल शादी होके उस घर में जाती है जहाँ पर जो है इनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर फिर मामला जो है वो ख़राब होते हैं, शायद इंटरफेरेंस से आता है। अब जितनी बातें हैं, जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, इस पर तो आप कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये देखा है, इसी पर लोग बात करें कि जी जितने इवेंट्स होते हैं इनकी वालिदा बहुत ज़्यादा साथ ही होती हैं आहत के। आहत की ना कोई फ्रेंड सर्कल लगता है, आहत का ना कोई दोस्त अहबाब होते हैं। लंदन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लंदन में जो है वो रमशा खान के हाथों में हाथ डालकर वो घूम रहे थे, वहाँ पर लोगों ने कहा कि उनकी वालिदा नहीं थी। अब इनकी वालिदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने बेटे के साथ उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। जब भी वो किसी एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं, चाहे वो सज्जल हो, चाहे वो रमशा हो या दनानीर हो, वो घर पर ज़रूर दावत पे बुलाती हैं, खाने पे बुलाती हैं। फिर लोगों को लगता है कि शायद कंट्रोवर्सीज़ वहाँ से शुरू हुई है। तो दनानीर ने तो इसको कह दिया है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा काम है, आप हमें जोड़ देते हैं, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन हम अलग अलग हैं, हमारी ज़िंदगी अलग है। तो कुछ लोगों ने लिखा है कि जी मामाज बॉय जो हैं, आहत रज़ा मीर मामाज बॉय हैं और उनकी माँ हर वक्त चिपकी रहती है, शायद सज्जल से दूरी की वजह ये है। तो मेरा तो इस पर अपनी मैं राय नहीं दूंगी।